न्यूक्लियर डील को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच ईरान ने एक ऐसा हथियार बनाया है जिससे पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। ईरानी सेना ने एआई से संचालित हथियार तैयार करने का दावा किया है। ईरानी सेना के ग्राउंड फोर्स के कमांडर ने बल के शस्त्रागार में एआई से संचालित घरेलू रूप से विकसित अति गुप्त हथियारों की मौजूदगी का खुलासा किया है। साथ ही यह दोहराया है कि इस्लामी गणराज्य किसी भी खतरे का निर्णायक रूप से सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्रिगेडियर जनरल क्यूमार्स हेद्री ने 19 अप्रैल को एक स्थानीय चैनल को दिए इंटरव्यू में इसका खुलासा किया है। उन्होंने कहा, हमारे पास अत्यधिक उन्नत हथियार हैं, जिनमें से कुछ गुप्त या अति गुप्त भी हैं। ये अत्यंत परिष्कृत प्रणालियां हैं जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करती हैं। हालांकि इन्हें अभी भी पारंपरिक हथियारों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन उनकी क्षमताएं असाधारण हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ने इस जानकारी को अब तक गुप्त क्यों रखा, इस पर हेद्री ने रणनीतिक चिंताओं का हवाला दिया। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने आगे बताया कि ग्राउंड फोर्स ने विश्व स्तर पर सबसे उन्नत हथियारों और प्रणालियों का इस्तेमाल किया है, जिससे देश की सीमाओं पर व्यापक सुरक्षा कवरेज संभव हो सके। कमांडर ने विस्तार से बताया कि बल ने विभिन्न सीमा क्षेत्रों में 10 डिवीजनों को तैनात किया है ताकि व्यापक खुफिया जानकारी और सुरक्षा कवरेज सुनिश्चित करने के लिए उन्हें रणनीतिक रूप से तैयार किया जा सके। हेद्री ने यह भी उल्लेख किया है कि पिछले फारसी कैलेंडर वर्ष के अंतिम 3 महीनों में, जो हर साल मार्च में शुरू होता है, ईरानी ग्राउंड फोर्स ने देश के पूर्वी, पश्चिमी और तटीय क्षेत्रों में 3 बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किए थे। कमांडर का यह बयान पेंटागन द्वारा जताए गए चिंता के कुछ दिनों बाद आया है कि ईरान प्लाज्मा हथियार विकसित कर सकता है। यह एक ऐसी तकनीक है जो कभी विज्ञान कथा के दायरे तक सीमित थी। पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता सीन पार्सेल ने कहा था कि नासा के उपग्रहों ने पहली बार 2022 में प्लाज्मा हथियार प्रौद्योगिकी के संकेत पाए थे। हालांकि पार्नेल ने अपने दावों को पुख्ता करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं दिया था। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच 19 अप्रैल को इटली की राजधानी रोम में न्यूक्लियर डील पर दूसरे दौर की बातचीत हुई है। इस बातचीत में अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची शामिल हुए। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि अराघची और विटकॉफ ने सीधे तौर पर बातचीत की है या नहीं। ईरान की तरफ से कहा गया कि बातचीत काफी सार्थक रही है। इस हफ्ते शनिवार को बातचीत का तीसरा फेज शुरू हो सकता है। इससे पहले 23 अप्रैल को दोनों पक्ष टेक्निकल मुद्दों पर बातचीत करेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच 12 अप्रैल को दोनों देशों के बीच ओमान में पहले दौर की बातचीत हुई थी। यह दोनों देशों में 1 दशक के बाद न्यूक्लियर डील पर होने वाली पहली आधिकारिक बातचीत थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ने पर खामियाजा भुगतने की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप की प्राथमिकता है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल न कर सके। हालांकि देखना होगा कि ईरान के एआई हथियार बनाने की खबर पर अमेरिका अब किस तरह की प्रतिक्रिया देता है।